हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद डीके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 5 है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? देखो, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो ये दिया इंदिरा गांधी जी ने। किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने दिया। कब दिया? तो ये दिया 1971 के जो चुनाव थे उसमें इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ और नारे हैं, वो भी आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, ये भी याद रखना। इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेस ने दिया। और गैर कांग्रेसवाद, तो इसकी बात राम मनोहर लोहिया ने की। किसने की? राम मनोहर लोहिया ने। ये आपको याद रखना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है गैर कांग्रेसवाद के बारे में। ठीक है, दूसरा प्रश्न, ग्रेट अलायंस क्या है? देखो, ग्रेट अलायंस क्या है? 1971 में जो कांग्रेस के जो विपक्षी है वो मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं। ठीक है, जो कांग्रेस के जितने भी विपक्षी दल है वो मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं, वो एक ग्रेट अलायंस कहलाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, सिंडिकेट क्या है? देखो, सिंडिकेट क्या है? जो कांग्रेस में ताकतवर तथा प्रभावशाली नेताओं का एक समूह होता है, वही सिंडिकेट कहलाता है। क्या है? सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस में ताकतवर तथा प्रभावशाली नेताओं के समूहों को सिंडिकेट कहा जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न, किस दशक को खतरनाक दशक कहा है? तो 1960 के दशक को। किस दशक को? 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा है। क्यों कहा? इसके देखो कई कारण है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। पहला कारण, जो दो प्रधानमंत्री की मृत्यु है ना, दो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है इसमें, दो प्रधानमंत्री की जो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसमें एक तो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 में होती है, एक है लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्या कारण क्या है? दो युद्ध लड़ने पड़े हमें ना, दो युद्ध हमें लड़ने पड़े भारत को। एक तो 1962 में चीन से, एक 1965 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ने पड़े। इसके अलावा क्या है? गरीबी है ना, गरीबी बहुत बड़ा कारण थी। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं खाद्यान्न संकट। ठीक है, खाद्यान्न संकट, खाद्यान्न संकट भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये चार कारण आपको इसमें 1960 के दशक को सबसे खतरनाक दशक कहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न, शास्त्री जी के समय चुनौतियां थी कोई दो बताइए। देखो, यही चुनौतियां है। एक तो 1965 में युद्ध लड़ना पड़ा, देखो वो 1964 से 1966 तक। ठीक है, 1964 से 1966 तक देश का प्रधानमंत्री रहते हैं। तो एक तो है पाकिस्तान से युद्ध, ठीक है, एक है खाद्यान्न संकट। ये आप दो इसमें लिख सकते हैं। मानसून की कमी के कारण जो खाद्यान्न में संकट की कमी आ गई थी। ठीक है, छठा प्रश्न, दल बदल विरोधक कानून क्या है? देखो, दल बदल विरोधक कानून क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दल बदल क्या है। ये जो दल बदल दे रखा है ये क्या है? देखो, कोई भी नेता किसी खास चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और वह चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीतने के बाद वह किसी दूसरे दल में चला जाता है, तो वही दल बदल कहलाता है ना। इसको रोकने के विरोध में एक कानून लाया जाता है, वही दल बदल विरोध कानून कहलाता है। ये कब लाया गया? तो ये लाया गया 1985 में। ठीक है, और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था दल बदल विरोधक कानून के लिए। ठीक है, सातवां प्रश्न, राजनीतिक गठबंधन से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक गठबंधन यानी कि किसी भी दल या किसी भी सत्ता में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो वो दो या दो से अधिक दलों को मिलाकर एक गठबंधन की सरकार बनाता है, वही राजनीतिक गठबंधन कहलाता है। भारत में कोई दो सबसे प्रसिद्ध गठबंधन है, उनके नाम आपको बताने हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? देखो, ये होता है 10 जनवरी 1966 को। कब होता है? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी है, वही उनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद क्या है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, नवा प्रश्न, चौथे आम चुनाव के बारे में बताइए। देखो, चौथे आम चुनाव के बारे में बताना है, तो ये होते हैं 1967 में। ठीक है, और 1971 तक ये चलते हैं, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनती है।
ठीक है। चौथे आम चुनाव में जो कांग्रेस है 7+2 राज्यों में चुनाव हार जाती है। तो जो राजनीतिक पर्यवेक्षक है उन्हें इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी है, ठीक है। 10वां प्रश्न, निम्न के बारे में बताइए। देखो पहला क्या है, 10 सूत्री कार्यक्रम मई 1967 में चलाए गए। कब चलाए गए? मई 1967 में। इसमें भूमि सुधार हो गया, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण हो गया, आय बीमा का राष्ट्रीयकरण हो गया, ये आदि इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने चलाया था ये भी याद रखना है। दूसरा क्या है, प्रीवी पर्स। देखो 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन किया गया था पीवी पर्स को समाप्त करने के लिए 1971 में किया गया था, ठीक है। 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, जिसके तहत पीवी पर्स को समाप्त किया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। देखो पीवी पर्स क्या है, जो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 565 रियासतें थी, देसी रियासतें, उनको भारत में विलय के लिए उनसे ये आश्वासन किया गया कि आपको विशेष भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। वही विशेष भत्ता ही क्या कहलाता है, प्रीवी पर्स कहलाता है, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन, देखो 1969 में होता है कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। इसमें दो कांग्रेस हो जाती है, एक तो है कांग्रेस ओ, एक है कांग्रेस आर। कांग्रेस आर में जो इंदिरा गांधी है वो होती है, अभी भी जो कांग्रेस आर ही चल रही है, ठीक है। चौथा प्रश्न, इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 में। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है। किस कारण होती है? जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था इंदिरा गांधी जी ने पंजाब में, तो उसी सिख धर्म के 2 अंगरक्षक है, उन्होंने उसकी इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।